अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी एयरपोर्ट पे अगर आपकी छोटी सी गलती हो गई, आपने खुद की हुई या किसी ने की हुई, तो यकीन जानिए आपको सीधा सीधा उम्र कैद या सजाए मौत मिलेगी। आपको कोई भी नहीं बचा सकता। एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, वो आपकी खिदमत में कोट करूंगा, उसके बाद आपको फर्दर मालूमात दूंगा कि चंद दिन पहले आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। एक पाकिस्तानी फैमिली उम्रा के लिए जा रही थी, तो कुछ कह रहे हैं कि फ्री में उनको उम्रा करवाया जा रहा था, वल्लाहु आलम। बहरहाल हुआ ये है कि उनका जो सामान का बैग था उसका टैग चेंज करके किसी और बैग के साथ बोर्डिंग के दौरान टैग लगा दिया गया और उसमें 2 हीरोइन के पैकेट शामिल कर दिए गए। और याद रखिएगा कि ये एयरपोर्ट के अफसरान की और मंशियात वाले गिरोह की मिली भगत से काम हुआ। जैसे ही सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे सऊदी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तफ्तीश हुई तो वो माने ही नहीं, वो कहते ये तो हमारा बैग ही नहीं है। मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला जस्ट टैग चेंज हुआ है, क्योंकि टैग पे सारा एड्रेस जो था, तमाम तर मालूमात थी, वो यही जो पाकिस्तानी फैमिली उम्रा के लिए जा रही थी, बेचारे बूढ़ा अम्मा और बाबा जी थे, इनका जो टैग है वो सारा एड्रेस आ रहा था, जबकि बैग और उसके अंदर जो सामान था वो उनका नहीं था। और उसमें आपको पता है 2 पैकेट भी हीरोइन के डाल दिए गए थे। लेकिन आपको पता है इस मामलात में सऊदी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करती। फौरी तौर पर जज ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। वो कहते हम पर तो क़यामत डाएगी, हमें लगा कि हम अब सारी जिंदगी यहीं पे ही पड़े रहेंगे और यहीं पे ही मर जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, इन्हें पता चला कि सारा ट्रैप किया गया फेक तरीके से, तो फौरी तौर पर इन्होंने सऊदी अरबिया से मदद मांगी और उनको तमाम तर कार्रवाई बताई और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा वाली फैमिली छूटकर पाकिस्तान आ गई है। और जो गिरोह था जिन्होंने कार्रवाई डाली थी उनके खिलाफ मजीद तफ्तीश अब जारी है। इसके साथ ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ये इंतबाह की है कि जब भी आप सऊदी अरबिया जाएं, कोशिश करें कि जो मुफ्त उम्रे करवाते फिर रहे हैं फ्रॉडिये लोग, इनसे बचें और अपने सामान को बार बार देखें, चेक करें, इसकी हिफाजत खुद करें। और अक्सर इन दिनों में ये मसला पेश आ रहा है कि कोई आपको दवाइयाँ दे देता है कि ये दवाइयाँ वहाँ पे हमारी फैमिली को जाकर दे दें। आपको कौन सा पता वो नशावर दवाइयाँ हो। कोई आपको सिगरेट के डब्बे पकड़ा देता है। आपको क्या पता कि पीछे एक वाकया पेश आया था कि सिगरेट के अंदर चर्स भरी हुई थी, तो आपको कोई पता है सिगरेट की डब्बी के अंदर क्या मौजूद है, सिगरेट सादी है या किस तरह की है। और इसी तरह किसी का खाना भी आपने लेकर नहीं जाना। अक्सर लोग मिठाई या कोई ना कोई खाना दे देते हैं, जी ये बड़ा उधर सऊदी अरबिया में पसंद है मेरी फैमिली को, वो ये पाकिस्तान से लेके जाना पसंद करती है, तो ये उनको मिठाई दे दें, ये साग दे दें, कोई ना कोई खाने पीने वाली पिन्नियां दे दें। आपको क्या पता उसके अंदर मजीद चीज क्या है। और एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि अक्सर ये भी देखने में आया है कि आपको बैग बंद दे देते हैं कि इसमें कपड़े वगैरह हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा काम ना करें। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप उनको इनकार नहीं भी कर सकते ना। देखिए लग आपको पता जाएगा जब आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे। इनकार आप नहीं भी कर सकते, उनसे सामान ले लें और अपने घर में छोड़ जाएं सामान, और वहां पे जाके कहें कि यार मुझे तो निकलते वक्त याद ही नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा वो कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 2 महीने आपसे नाराज होगा, लेकिन जो आप पे कार्रवाई अगर डालगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी वो थोड़ा सपोर्ट करेगा या आपका साथ देगा अगर आप पकड़े गए। वैसे भी सऊदी अरबिया का लॉ बड़ा सख्त है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि वजारत दाखिला ने गुज़श्ता हफ्ते 22,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें से 10,000 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। ये डिफरेंट किस्म के लोग थे जो सऊदी अरबिया में डिलीवरी का काम करते थे, इंतहाई ये वायलेशन करते थे रोड के ऊपर, इनको कानून ही नहीं पता था। कुछ जो थे वो ओवर स्टे हुए थे, कुछ का इकामा कोई था, काम कहीं कर रहे। इस तरह डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, जिसकी वजह से सऊदी अरबिया ने बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री सऊदी अरबिया की जानिब से एक ऑफिशियल बयान भी सामने आया है। उसमें पता चला है कि कुछ उम्रा ज़ायरीन को इसलिए मुल्क बदर किया है। इसमें 10 पाकिस्तानी है और डिफरेंट कंट्री के भी लोग हैं। कहते हैं कि ये गदागरी का काम उम्रा के वीजे पर आके कर रहे थे, इनकी रैकी की गई, खुफिया इनकी वीडियो बनाई गई, और जब इनसे पूछा गया ये तो माने ही नहीं ऑन द स्पॉट, क्योंकि इन्होंने बेस बदले होते हैं। पीछे आपने टिकटॉक पे एक बाबा जी की भी वीडियो देखी है, इतनी लंबी दाढ़ी है, बेहतरीन ड्रेसिंग उसने की हुई है,
اور جب وہ جا کے کسی کو ملتے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں کتنے معزز ہیں، اور جب 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو خفیہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے 10 کے قریب پاکستانیوں کو بھی پکڑا ہے، انڈین بنگلہ دیشی بھی پکڑے گئے ہیں، ان کو ملک بدر کر کے ان کے اپنے ملک کی جو اتھارٹی ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور مزید اس کی روک تھام کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار باادب عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔